अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू आवर चैनल रमीब्स एकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को स्टडी करने जा रहे हैं। न्यूलैंड जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक़ था। 1865 के अंदर इन्होंने एक और अटैम्प्ट लिया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का। सबसे पहला अटैम्प्ट जो हम इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो डॉब्राइनर साहब ने दिया था, उनके मुताबिक उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप तीन हिस्सों में किया था, तीन एलिमेंट्स में किया था, जिनको उन्होंने ट्राइड का नाम दिया गया। इसी तरीके से ये जिनका नाम न्यूलैंड था, इनका पूरा नाम JAR न्यूलैंड था, जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड, जिनको हम सिंपली न्यूलैंड कहते हैं। इन्होंने जो लॉ पेश किया वो ऑक्टेव के ऊपर डिपेंड करता था। ऑक्टेव, जैसा कि आपको पता है, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। क्या मतलब होता है? 8। तो इन्होंने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, इन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया कि जिनका एटॉमिक वेट कम था उनको पहले लिखा गया, और जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा था उनको बाद में लिखा गया। इस चीज़ को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इन्होंने तमाम एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं जो न्यूलैंड साहब ने अरेंज किए थे। जैसे लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है, ठीक है। फिर बेरिलियम का उससे ज़्यादा होता है, बोरॉन का उससे ज़्यादा होता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो जैसे 1 ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ठीक है। तो इसके बाद ये लिखा गया, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ना एटॉमिक मासेस के असेंडिंग ऑर्डर में, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होता है कि जो पहले एलिमेंट से जो 8th एलिमेंट होता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th एलिमेंट, वो फर्स्ट और ये 8th एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। जैसे अगर हम इसके हिसाब से कंसीडर करें तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसके हिसाब से जो 8th नंबर पे एलिमेंट आता है वो मैग्नीशियम आता है। तो इसका मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है, इस तरीके से लिखा है। वैसे तो उन्होंने सारे लिखे थे सामने, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि लिथियम और सोडियम चूँकि 8th नंबर पे आता है फ्रॉम द फर्स्ट वन, तो इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। बेरिलियम अगर 1 काउंट करूँ तो फिर ये 8 नंबर पे आता है, तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ दोनों की सेम है। अगर इसको मैं 1 कंसीडर करूँ और इसको मैं 8th कंसीडर करूँ, 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और कहा कि जो एलिमेंट 8th नंबर पे आ रहा है फ्रॉम द फर्स्ट वन, ठीक है, वो कहलाते हैं, वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। अच्छा, अब इस तरीके से इनका जो पीरियोडिक टेबल था ना, मतलब इन्होंने जो एक पीरियोडिक टेबल बनाया, क्योंकि इनके दौर तक, जैसा कि 1815 के अंदर जो है हमारे डॉब्राइनर साहब ने लॉ दिया था, और 1865 में न्यूलैंड साहब ने लॉ दिया। तो तकरीबन 50 साल का अरसा गुजरने के बाद जो है वो न्यूलैंड साहब ने दिया। तो इस वक्त तक 56 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके थे। बाज़ जगह आप लोगों को 62 भी मिलेगा, लेकिन मोस्टली जो है वो 56 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद थे उस वक्त। तो इन्होंने जो एक पीरियोडिक टेबल बनाया, क्योंकि इनके दौर तक एलिमेंट ज़्यादा डिस्कवर्ड हो चुके थे, तो इन्होंने इस तरीके से ग्रुपिंग की 8-8 की। तो इसलिए इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर तकरीबन 56 एलिमेंट थे, और इन 56 एलिमेंट्स को उन्होंने 8 एलिमेंट्स इन ईच रो, और इस तरीके से उन्होंने 7 क्या बनाए? ग्रुप्स बनाए। क्या बनाए? 7 ग्रुप्स बनाए। मतलब 8 एलिमेंट एक रो में थे, ठीक है, फिर 8 एलिमेंट और जो थे, मतलब 16 हो गए दूसरे एलिमेंट में। इस तरीके से 8 × 7 56, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो हाइड्रोजन से शुरू होता है और एंड होता है थोरियम पे।
अब यहाँ पर मैं आपको सारे 56 एलिमेंट्स तो नहीं लिख सकता, लेकिन ये आप लोग पीरियोडिक टेबल देख लें। देखें ये पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें एलिमेंट हाइड्रोजन सबसे पहले जो इनका पीरियोडिक टेबल है हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। और ये देखें एंड कॉर्नर पे, राइट एंड कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है थोरियम लिखा हुआ है TH। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 232 होता है। तो यहाँ तक इनका पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन नहीं लिखा, हाइड्रोजन नहीं लिखा, यही इनका ड्रॉबैक समझा जाता है, जो हम अभी स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, हम इसका स्टेटमेंट ज़रा पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करें, तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ 8th एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन वन, तो जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन वन, अगर ये है तो ठीक है ये 1 है, अगर ये है तो ये 1 है, और अ रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, तो वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर नोटेबल है कि इन्होंने अपना जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया, इन्होंने इसकी सिमिलैरिटी को कंपेयर किया ऑक्टेव ऑफ म्यूज़िक से। ऑक्टेव ऑफ म्यूज़िक से आपको पता है जो ऑक्टेव ऑफ म्यूज़िक होते हैं वो होते हैं ना सा रे गा मा पा धा नी सा, सुना होगा आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, सॉन्ग तो हर कोई सुनता है। तो ये जो सारे गा मा पा धा नी सा है, इसमें देख लें जो सा है, ठीक है, वो फर्स्ट नंबर पे, और 8th नंबर पे आपके आता है दोबारा सा। तो देखें दोनों एक जैसे हैं ना, तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं। इसी तरीके से इन्होंने इस सिमिलैरिटी को, इसको कहते हैं ऑक्टेव ऑफ म्यूज़िक, इसको इन्होंने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव जो एलिमेंट्स का बनाया उसके साथ क्या किया, कंपेयर किया, ठीक है। अब कुछ अरसे बाद जो है इनका लॉ भी क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो रहे थे और इन्होंने भी अपने लॉ के अंदर कोई भी न्यू एलिमेंट्स की बात नहीं की थी। तो आइए अब हम इनके फेलियर को डिस्कस कर लेते हैं। इनके लॉ की फेल होने की कुछ वजूहात थी, जिनमें से कुछ का मैंने जिक्र किया है यहाँ पर। नंबर फर्स्ट जो है कि हाइड्रोजन डिड नॉट फॉलो द लॉ बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑल एलिमेंट्स। मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है ना, इनका पीरियोडिक टेबल जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और थोरियम पे ख़त्म होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो इनके लॉ को फॉलो नहीं करता। क्योंकि अगर हाइड्रोजन के हिसाब से देखा जाए, अगर हम देखें कि हाइड्रोजन जो है इनका पहला एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन के हिसाब से देखा जाए तो जो 8th एलिमेंट आ रहा है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 नाइट्रोजन आ रहा है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की तो प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से रिजेंबल करती ही नहीं है, तो इसलिए इन्होंने जो अप्लाई किया अपना लॉ वो लिथियम से स्टार्ट किया था, हाइड्रोजन से नहीं। लेकिन हाइड्रोजन चूँकि एटॉमिक मास में सबसे कम था, इसलिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में इसको सबसे पहले रखा था। नंबर 2, हिज लॉ हेल्ड ट्रू ओनली फॉर द एलिमेंट्स अप टू द कैल्शियम। एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक वेट्स कुड नॉट बी अकोमोडेटेड इन ऑक्टेव। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो लॉ है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम एलिमेंट तक, जिसका एटॉमिक मास होता है 40। इससे जो हायर एटॉमिक वेट्स के एलिमेंट हैं उस पर इनका लॉ अप्लाई होता ही नहीं है। एक चीज़ अप्लाई होती है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव, मतलब वो एलिमेंट्स हैं अरेंज हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, वो चीज़ इनके लॉ को फॉलो नहीं करती कैल्शियम के बाद, ठीक है। नंबर 3 है आपका कि दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट लीव एनी प्लेस फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जो कि तकरीबन हर केमिस्ट का ड्रॉबैक था कि उन्होंने आगे आने वाले, आगे न्यू डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई बात ही नहीं की, कोई जगह ही नहीं छोड़ी। तो ये इनका तीसरा ड्रॉबैक था। नंबर 4 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ कि ही फोर्स to put some elements into group which did not match their properties. For example, he placed iron with oxygen and sulfur. कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया, हालांकि उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। जैसा कि उन्होंने आयरन को ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ रख दिया, जबकि आयरन एक मेटल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, और ऑक्सीजन और सल्फ़र एक नॉन मेटल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसको आगे जो है वो आगे स्टडी किया गया। मतलब जब बाद में इसके बाद वाला लॉ आया, उस वक्त इनके ये फेलियर सामने आए और फिर ये लॉ
ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद एक नया लॉ आया जो लॉदर मेयर साहब ने दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लॉदर मेयर साहब की क्लासिफिकेशन लेकर आएंगे कि उन्होंने अपने लॉ में क्या चीज़ें एलिमेंट्स के हिसाब से, एलिमेंट्स के हवाले से बयान की। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।